अब देखिए, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ऐलनाबाद में जनसभा की। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी इस रैली में मौजूद रहे। एनडीए का गठक दल है हरियाणा लोकहित पार्टी। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के समर्थन में यह कार्यक्रम रखा गया था। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। धारा 370 कांग्रेस की देन है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बयान जो है सामने आया है। कांग्रेस मैदान में नहीं है, मनोहर लाल ने कहा है। कांग्रेस के लोग राम राम कहने से भी परेशान हो जाते हैं। हमने सिस्टम में सुधार किया है। ये तमाम बातें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने कहा, अब काम के लिए नहीं देनी होती है रिश्वत। चौथे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो गया है। 7 चरण यानी आधा से ज्यादा हो गया है और आधे से ज्यादा होने के बाद अब एकदम चित्र स्पष्ट हो गया है। चाहे हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं, सर्वे के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कहीं मैदान में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो सुनिश्चित, सरकार बनाना तो सुनिश्चित हो ही गया है। हर जगह कांग्रेस बौखलाई हुई है। 2 कारण है कांग्रेस के बौखलाने के। एक कारण हार का डर, और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हारना तो तय है ही है। दूसरा कारण 10 साल में जो मोदी जी ने काम कर दिए वो कांग्रेस पिछले 55-60 साल उन्होंने राज किया नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने तो काम उलझाए हैं। अगर देखा जाए तो संविधान में 370 लगाई तो किसने लगाई? किसने लगाई? किसने लगाई? कांग्रेस ने। और कांग्रेस में भी नेहरू जी के कारण से ये पाप हुआ। ये पाप नेहरू जी ने किया। देखिए, इस बीच ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बातों पर अपनी बात रखते नजर आए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साध दिया है और ये जो मुलाकातों का दौर है उस पर भी उन्होंने कह दिया कि चुनाव के समय में और राजनीति में तो मुलाकातें होती रहती हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस जो पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं और उन्होंने जो लगातार देखिए वे दौरा कर रहे हैं और विजय संकल्प रैलियों के माध्यम से उन्होंने पूरे हरियाणा में संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विजय संकल्प रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में ही वे देखिए सिरसा में भी इन रैलियों का समापन था, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 87 में विजय संकल्प रैलियों का आयोजन हो चुका है और आज वे समापन करने के लिए आए थे। और ऐलनाबाद के गांव माधो सिंगाना में उन्होंने जन विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इससे पहले वे सिरसा के जो एमडी के स्कूल है उसके ग्राउंड में वे पहुंचे थे और यहाँ उनका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधायक गोपाल कांडा एचएलपी सुप्रीमो है, उनकी ओर से स्वागत किया गया। और वहीं वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सीधे रूप में जो है चुनाव प्रचार में अब जो केंद्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, उनके कद के नेता और साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में आएंगे और कई रैलियां जो है वो होने जा रही है। और साथ साथ उन्होंने देखिए जो सरकार का जो चल रहा है अल्पमत सरकार का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जेजेपी के भी कई विधायक उनके संपर्क में है और जो कांग्रेस में भी निर्दलीय जो गए थे उनमें से 3 में से 1 वो भी अपनी गलती मान रहा है। इस तरह का बयान भी उन्होंने दिया। तो साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा और एक दावा बड़ा उन्होंने किया कि 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और साथ ही करनाल विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी जीत होगी। जी, ये जो कार्यक्रम किया गया था, खासतौर पर आज हुए ऐलनाबाद के कार्यक्रम की बात करें, जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो मिला? जी देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है रैली के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है और वही ऐलनाबाद में जो गांव माधो सिंगाना है वहां यह रैली हुई। इसके माध्यम से लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुनने पहुंचे थे और सीधे रूप में मनोहर लाल ने भी अपना लंबा संदेश जो है वो यहाँ दिया और साथ साथ ने केवल कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही जो अपनी सरकार के दौरान की जो उपलब्धियां थी उनको भी जनता के बीच में रखने का यहाँ काम किया। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।